लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भाजपा मुक्त भारत की शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत की है किसानों ने। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन अब किसानों ने नारा दे दिया है भाजपा मुक्त भारत का और लोग अपने अपने घरों के बाहर स्टिकर और पोस्टर लगा रहे हैं भाजपा मुक्त भारत का। इससे पहले तो गाँव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आने पर प्रतिबंध लगाना शुरू हुआ था, लेकिन अब लोगों ने अपने घरों में पोस्टर लगाना शुरू कर दिया। अपने घर की दीवारों पर पोस्टर चिपका रहे हैं, बैनर चिपका रहे हैं, स्टिकर चिपका रहे हैं जहां लिखा हुआ है मेरा घर किसान का घर, भाजपा मुक्त घर, यानी कि भाजपा मुक्त भारत की अब शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में ये अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई गाँव, संभल जिले के कई गाँव में इस तरह के लोगों ने अब विरोध प्रदर्शन किया है और अपने अपने घरों पर भाजपा मुक्त भारत के पोस्टर लगाए हैं। हम एक दो खबर आपको पढ़कर ज़रा सा डिटेल में बताते हैं कि हेडलाइन जो छापी है, अमर उजाला की हेडलाइन है कि जुगवा कला गांव में लगे भाजपा मुक्त घर के स्टिकर प्रदर्शन। रजबपुर भाजपा सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। घर के बाहर भाजपा मुक्त घर के स्टिकर लगाकर विरोध जताया। साथ की सरकार को किसान एकता की ताकत दिखाने की चेतावनी दी। ये मामला रजबपुर थाना क्षेत्र के जुगवा गांव का है। शुक्रवार की दोपहर तमाम युवक एकत्र हुए। यहां भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इसके बाद युवकों ने मकानों के गेटों पर भाजपा मुक्त घर के स्टिकर लगाए। युवकों का कहना है कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, किसानों के साथ वादा खिलाफी की जा रही है। अब चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भाजपा को सबक सिखाना जरूरी है। जब भाजपा के लोग वोट मांगने आएंगे तब उन्हें किसान एकता की ताकत दिखाएंगे। स्पष्ट कहा कि सरकार किसानों पर कृषि कानून थोपना चाहती है। इस कानून से किसान बर्बाद हो जाएगा। इसका फायदा भाजपा के करीबी पूंजीपतियों को होगा। इस दौरान विनीत कुमार, विपिन सिंह, प्रेम प्रकाश, मोनू, उमेश, नितिन, कमल सिंह, दिवाकर सिंह, रामवती देवी, सतवरी देवी आदि मौजूद रहे। सोचिए कि किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा में फैला, उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में फैला। किसानों ने दिल्ली को 3 महीने से ज़्यादा से घेर कर रखा है। चारों तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि किसानों ने उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो या हरियाणा हो या ऐसे और भी दक्षिण भारत के राज्य हो, वहाँ पर पंचायतें शुरू की, महापंचायतें शुरू की और लोगों को जागरूक करना शुरू किया। ये एक तरह से दिखा रहा है कि किसान की एकता बढ़ती जा रही है, किसानों का हौसला बुलंद है और वो सरकार को घुटनों पर ला कर ही छोड़ेंगे। किसानों ने बहुत सारे ऐलान कर दिए हैं। 40 लाख ट्रैक्टर से संसद घेराव करने का उन्होंने प्रस्ताव दे दिया है और ये चेतावनी दे दी है कि वो संसद का घेराव करेंगे। जी हाँ, ये सब सुनकर भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। उसके अलावा खड़ी फसल को भी बर्बाद करने की जब बात सामने आई तो खड़ी फसल को बर्बाद करने के लिए किसान तैयार हो गए। बाद में उन्हें समझाना पड़ा कि भैया किसान अपनी फसल बर्बाद ना करें, इससे नुकसान सरकार का ही होगा। उसके बाद अगर देखें तो दूध के दाम आधा यानी 2 गुना करने की किसानों ने चेतावनी दे दी है कि 50 रुपये किलो, 50 रुपये लीटर का जो दूध अब 100 रुपये लीटर हम बेचेंगे। सब्जियों के दाम भी दुगना कर देंगे। इसलिए, और वो सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि आम आदमी भी धीरे धीरे जुड़े और अब लग रहा है कि पूरी तरह से आम आदमी भी जुड़ रहा है। ये धीरे धीरे करके एकत्रित हो रहे हैं। किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। घरों को भाजपा मुक्त घर बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। साथियों, आपको थोड़ा सा एक और इसी से जुड़ी हुई खबर आपको विस्तार से बता देते हैं जो ईटीवी उत्तर प्रदेश ने छापी है कि मेरा घर किसान का घर, भाजपा मुक्त घर। जाने क्यों कर रहे हैं, क्यों लगे ये पोस्टर। जी हाँ, किसानों ने वहाँ पर जो पोस्टर लगाए हैं। थोड़ा सा उसकी एक और खबर संभल ज़िले की बता देते हैं। संभल ज़िले के बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर इस तरह के पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। लोग आमतौर पर लगा रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो भारतीय सरकार है, जो योगी की सरकार है, वो उन पर अत्याचार कर रही है, उन्हें आंदोलन तक करने नहीं दे रही है। और हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी, ऐसे वीडियोस देखे कि रात में जो है सो किसानों को आंदोलन से भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया, वहाँ पर पुलिस ने दबंगई की। लिहाजा अब जो है सो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा रहे हैं, मेरा घर किसान का घर, भाजपा मुक्त घर। यूपी के संभल के कई गाँवों में भाजपा विरोधी स्टिकर लगाए गए हैं। इन स्टिकरों पर लिखा गया है कि किसान का घर, भाजपा मुक्त घर। जिले के कुछ गाँवों में कुछ दिनों पहले भाजपा के खिलाफ साइन बोर्ड लगाए गए थे। इन पर लिखा था बीजेपी वालों का गांव में आना मना है। सूचना मिलने पर पुलिस ने ये साइन बोर्ड तो हटवा दिए। अब गांव सिंहपुर साली रैया और गांव भदवाली
आदि गांव में घरों के बाहर पोस्टर और स्टिकर चिपकाए गए हैं। इन पर किसान का घर, भाजपा मुक्त घर लिखा हुआ है। आप ये देखिए कि गांव वालों ने पहले अपने घर के बाहर, अपनी गांव के बाहर पोस्टर लगाए थे, बैनर लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर यहाँ नहीं आना है, उनका आना प्रतिबंध है, उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है, हम गांव में उन्हें आने नहीं देंगे। उसके बाद क्या किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कि उन पोस्टर को हटा दिए। लिहाजा अब गांव वालों ने क्या किया कि अब अपने अपने घरों पर स्टिकर लगाना शुरू कर दिया, अपने घर की दीवारों पर, अपने घर के दरवाज़ों पर स्टिकर लगाना शुरू कर दिया। मेरा घर, किसान का घर, भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी मुक्त घर, यानी कि बीजेपी का अब कोई लेना देना नहीं है। किसानों ने यह चेतावनी दे दी है कि अब चुनाव जब आएगा तो हम इसका सबक सिखाएंगे। आपको बता दें कि अभी किसानों ने सबक सिखाया भी है। पंजाब में जो निकाय चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली है। कई वार्ड में ऐसी स्थिति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। जी हाँ, बनारस, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गढ़ है, जहाँ से वो सांसद है, वहाँ पर छात्रों का चुनाव हुआ है। जी हाँ, छात्र संघ का जब चुनाव हुआ काशी विद्यापीठ में, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ABVP का सुपड़ा साफ हो गया, वो भी 0 सीट पर आ गए। उसके अलावा ये जो भाजपा मुक्त भारत के हैं या भाजपा मुक्त घर कहें या भाजपा मुक्त गांव कहें, इसकी शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी। आपको याद होगा कि हरियाणा में इससे पहले 60 से भी ज़्यादा गांव ने अपने अपने गांव के बाहर पोस्टर बैनर लगा दिए थे कि उनके गांव में भारतीय जनता पार्टी या JJP जो उनकी सहयोगी पार्टी है, उनके किसी भी नेताओं का आना मना है, वो इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो या हरियाणा हो या फिर देश के और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हों जहां पर किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को गांव में घुसने से मना कर दिया है और अब नारा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी मुक्त घर हो चुका है। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत को भी बनाना है। साथियों, अब वेस्ट बंगाल में चुनाव होना है जहां भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम लगाई हुई है। वहां पर भी, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसानों ने मन बना लिया है और ये ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली की तरफ, बंगाल की तरफ कूच करेंगे, वहां पर जाएंगे, वहां पर भी सभाएं करेंगे, वहां पर भी पंचायत करेंगे, ताकि वहां के जो किसान, जहां तक शायद गोदी मीडिया की वजह से खबरें ना पहुंचती हो, उनको भी ये बात बताएंगे कि ये 3 काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं वो किस तरह से किसान विरोधी हैं। यानी किसान पूरे देश का खड़ा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। किसान पूरे देश का खड़ा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए, लड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं भारतीय जो किसानों की जीत नज़र आ रही है, क्योंकि किसानों के इस रवैये से और किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी हताश है और यही वजह है कि जहाँ जहाँ पर उनकी सरकार है, उन्होंने किसान आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश की, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो गुजरात में हो। मगर किसान भी अलग अलग रास्ते खोज लेते हैं, अलग अलग तरीके, अपने विरोध प्रदर्शन करने के तरीके भी खोज लेते हैं। जो नया तरीका ये है कि उन्होंने अपने घरों के बाहर पोस्टर, बैनर या स्टिकर लगाना शुरू कर दिया है कि ये मेरा घर, किसान का घर, भाजपा मुक्त घर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।